नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज जयपुर में एक विशाल संविधान बचाओ रैली को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किया। देखिए उनका क्या कहना था। भीम न्यूज़ इंडिया की एक रिपोर्ट। मीटिंग के नाते हम नहीं आए हैं। जरा चुप बैठिए भाई। ये संगठन का मीटिंग है, तो आपको क्या करना है और आपको क्या सुनाना है सारे राज्य में, ये हम बताएंगे। एक तरफ तो अपनी बात रखेंगे और दूसरी तरफ हमारे एआईसीसी से जितने भी सर्कुलर्स निकले हैं और एआईसीसी के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस सारे चीज़ों को आप पढ़ के हर बूथ लेवल पे आपको जाना होगा, बताना होगा और इसके लिए संगठन को मजबूती मिलेगी। साथियों, मैं इस संविधान बचाओ रैली में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देश के अहम सवालों पर मैं आपके साथ चंद बातें साझा करूं। इससे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वहाँ देश के कोने कोने से लोग वहाँ जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है, तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाए। बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के
जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। और हमारे तरफ से जाकर राहुल गांधी जी भी श्रीनगर में जाकर लोगों से मिले, घायलों से मिले, बातचीत किए। लेकिन मोदी साहब ऐसे मीटिंग में नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं। इसीलिए मैं इस वक्त ज़्यादा उनको टोकना नहीं चाहता, लेकिन आप दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा, सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग एक होना चाहिए, क्योंकि इस देश की आजादी तो आप ला नहीं सके, लड़ नहीं सके, आप कोई खून बहा नहीं सके। ये कांग्रेस ने लड़के सूली पे चढ़ के लाखों लोग अपना खून, घर बर्बाद करके, विद्यार्थी जीवन छोड़ के देश को आजादी दिलाए। तुम आज बैठे हो, क्यों बैठे हो, कैसा बैठे हो? इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसी लिए एक मामूली सा आदमी भी, चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मेरा जैसा आदमी जो एक मिल वर्कर का बेटा है, वो अपोजिशन लीडर बन सकता है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये चीजें आप मत भूलिए। अगर देश बचा, संविधान रही, तो ही आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, फलाना बनेंगे। मैं आरएसएस वालों को भी यही कहना चाहता हूं, भाइयों, तुम जो नाच रहे हो, हर शहर में करोड़ों रुपए की जायदाद बना रहे हो, कहां से बनाए भाई? किधर से आया आपको? इतने संस्थाएं तुमने बनाए, हर संस्था को बिल्डिंग, हर जगह बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिल्डिंग, हजारों एकड़ जमीन आपने ली, कहां से आ गए? और दूसरा, या कोई पार्टी का फंक्शन होता है, जब हमारा फंक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां पर आप लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर धार डाला। जब हमारा फंक्शन अहमदाबाद में हुआ, तब आप नेशनल हेराल्ड के ऊपर केस करके
सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर चार्जशीट डालते हो। जब जब कांग्रेस बढ़ती है तब तब ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा दबने वाले लोग नहीं हैं। देश को जान देने वाली नेता इंदिरा गांधी हमारी नेता है। देश को एकता रखने के लिए जो जान दिए वो राजीव गांधी हमारे नेता है। अरे तुम्हारे पास कौन है? देश के लिए तो आप कुछ नहीं करे। आजादी हासिल करने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन सब दोष कांग्रेस को देते। सुबह उठे शाम तक कांग्रेस को अगर गालियां नहीं देंगे, उन आरएसएस और बीजेपी प्राइम मिनिस्टर को नींद ही नहीं आती। भगवान का नाम कम लेते रोज उठ के, लेकिन हमारा नाम तो जरूर लेंगे कांग्रेस को गालियां देने का। तो ऐसे लोग हैं, इसलिए आपको एक रहना चाहिए। इतने लोग मर मिटे हैं देश के लिए, और आज जो संकट आया है, इस संकट के घड़ी में सभी लोग एक होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग जहर उगालना चाहते हैं, उसमें भी वहां पर भी फूट डालना चाहते हैं। आप देखिए उनके यूट्यूब के ऊपर उनके स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं। उनका काम यही है, हम देश की बात करते हैं तो उन्होंने देश में फूट डालने की बात करते हैं। हम एकता की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं तो वो तोड़ने की बात करते हैं, और ऊपर से हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए कांग्रेस वालों ने क्या किया भाई। तुम रोज उठ के सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सबको गालियां देते हैं। क्या कोई अभी जब हमारे मित्र गहलोत ने कहा, क्या कोई गांधी फैमिली में इस 89 से लेकर अब तक कितने साल हो गए? 30 साल के ऊपर। क्या कोई उनके फैमिली में प्राइम मिनिस्टर बना? कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना? कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना? उनके फैमिली से कोई कुछ नहीं बना, फिर भी रोज उठ के बम मारते 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 बैठते ही है। शंखनाद बोलते ना आपके पास, वैसा शंखनाद करते जाए। अरे भाई, जो लोग सत्ता में नहीं है और उनकी बात तुम रोज उठ के करते हो, और तुम्हारे पास आज जो लोग आए हैं, तुम्हारे साथ लोग जो जमे हैं, वो सब ऐसे हैं, कलंकित है। तुम्ही ने उनके ऊपर ईडी केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीबीआई का केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीवीसी का दावा लगाया, सब कुछ तुमने करा, और वही लोगों को लेके अपनी गवर्नमेंट चला रहे हो, क्योंकि उनको तो मेजॉरिटी नहीं है। पहले तो बोलते थे 400 पार, इस बार 400 पार। तो अब क्या है, वो तो उनके दोनों टांग टूट गए। एक तो टीडीपी की टांग लगा लिए, और दूसरी टांग जो है हमारे बिहार के नीतीश कुमार का टांग लग गया है। अगर वो दोनों टांग हटा लिए, फिर इन्हों बैठे जगह ही बैठना पड़ता है, मोदी जी और शाह जी सभी लोग। ये सोचो, ये डेमोक्रेसी है। 300 पार, 400 पार,
बोल के अहंकार में अगर आप आएंगे, इस देश की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देंगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। सबसे श्रेष्ठ इस देश में संविधान है। संविधान के तहत ही हमारी डेमोक्रेसी चलती है। इसीलिए भाइयों, 140 करोड़ लोग आज एक होकर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप कितना इसमें आगे बढ़ेंगे, यह हमको देखना है। और दूसरी चीज, आप हर एक के ऊपर सवाल मत उठाओ। मैं देखा एक पेपर में एक बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें देशभक्ति की कमी है। कौन कहा मालूम है? अरे पीयूष गोयल ने कहा, अरे 140 करोड़ जनता को वो चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास देशभक्ति की कमी है। देशभक्ति की कमी हमारे पास है तो क्या इंदिरा जी अपनी जान देती थी? क्या राजीव गांधी अपना जान देते थे? आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी जी के सीने में गोलियां खाई, वो किसने मारा? मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूं, तुमको सबको मालूम है। और ये लोग हम पे दब्बा लगा रहे, टीका कर रहे हैं। तो उनको होशियार रहना चाहिए, हर दिन वैसे ही नहीं। हर एक को बेवकूफ आप हमेशा के लिए नहीं बना सकते। चंद लोगों को आप चंद दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। सारे लोगों को सारे समय तक बेवकूफ बना के नहीं रख सकते। ये भारत है और हमारे पास संविधान है। तो इसलिए मोदी जी, आप होशियार रहिए, सबको लेके चलने का सीखो, उसके बजाय सबको टीका करने का और सबके ऊपर ईडी रेड। हमारे पार्टी के जो भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर ईडी रेड, नहीं तो सीबीआई केस। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको कार्रवाई करना है तो कानून के तहत कार्रवाई करो ना। जाना, छापे डालना और कोई पार्टी का काम करता है तो उसको कैसा कमजोर करना और उसको कमजोर करके पार्टी से दूर रखना, या नहीं तो अपने पार्टी में लेना। ऐसा ही करके उन्होंने राज्यसभा में इतने लोगों को भर लिया है, पूछो मत। और राज्यसभा में भरले पहले उनको कलंकित बोले, पहले उनको सब कुछ बोले, डब्बा लगाए। वहां आने के बाद, जाने के बाद मोदी जी और शाह के पास वो क्लीन हो गए, सब वहां पर स्वच्छ हो गए। अरे भाई, तुम अगर ऐसा सबको डराते गए तो कांग्रेस को तो ऐसा डराएंगे। डराओ मत, ये कांग्रेस मजबूत है। और यहाँ जो आए, हर देहात से एक एक आदमी है, बूथ लेवल का एक आदमी है, डीसीसी का एक आदमी है और ये समझता है। और जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर पहला भाषण देकर जब पार्टी टूटी हुई थी तो उनको हिम्मत देने वाले लोग हमारे राजस्थान के लोग, सबको छोड़ और सबको कमजोर करने की कोशिश तो आपकी चल रही है, लेकिन
ऐसे झूठे मुकदमे लोगों को कमजोर करके आप डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, 8 अप्रैल 8-9 को हमने यहाँ अहमदाबाद में एक अधिवेशन बुलाया था पार्टी का। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया। वहाँ देश में लोगों के समस्या के बारे में आपको जाके बात करना है, गांव-गांव जाना है, घर-घर पहुंचना है, और जो भी समस्या एम्प्लॉयमेंट का हो, इन्फ्लेशन का हो, कीमत जो बढ़ रहे हैं, और आज सामान्य आदमी बड़ा परेशान है। अरे मोदी कुछ नहीं दिए, फूड सिक्योरिटी हमारा है, मनरेगा हमारा है, एजुकेशन हमारा है, ये चीजें तो हमने दी। मोदी क्या दिए? महंगाई दिए। मोदी क्या दिए? अनएम्प्लॉयमेंट दिए। मोदी क्या दिए? 56 इनकी छाती है बोले, लेकिन वो सुकुड़ के अब कितना हो गया कि मालूम नहीं। किसी टेलर को आप भेजिए अध्यक्ष जी, अब छाती कितनी है देखने के लिए, सुकुड़ गया आप। पहले ऐसा था, अभी भी करते हैं कभी कभी, लेकिन अब उतना फैलता नहीं। तो ये ऐसे लोग देश को कमजोर करते हैं। मिला आपको चांस, डेवलपमेंट करो। मिला आपको समय, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT के किए, इरिगेशन किया, दूध का व्हाइट रेवोल्यूशन किया, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। करो ना ऐसा कुछ करके बताओ। उसके बजाय रोज उठते ही हमको ही गालियां दे। यानी इतने डरे हुए कांग्रेस से, इतने आप तो बहादुर सेना है, इसीलिए तो डरते आपको। अगर कमजोर हम कांग्रेस होते तो हमको डरते थे नहीं। तो भाइयों, आप मजबूती के साथ जो काम करो, EICC से जो भी सर्कुलर आए उसके ऊपर अमल करो। यहाँ जितने भी मेरे भाई हैं, हर देहात से आए हुए, हर बूथ से जो आए हुए, आपको मेरा एक ही सुझाव है, अगर संगठन मजबूत बना, पार्टी मजबूत बनी, तो ये बीजेपी रहने वाली नहीं है, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो। और देखो, हमारे कांग्रेस पार्टी की जब यहाँ पर हुकूमत थी, उस वक्त कई वो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के ओर से जो यहाँ सरकार चलाते थे, गहलोत साहब है, सचिन पायलट है, दूसरे हमारे PCC अध्यक्ष है, सभी, तो ये लोग लोगों के हित में काम किए। 25 लाख क्या है वो इंश्योरेंस, चिरंजीवी योजना, फिर इन्होंने उसको घटाकर 5 कर दिया। इनका काम हम बढ़ाना, इन्हों घटाना, यही है, और कोई काम नहीं। और ऐसा वो चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं कि बैठो बोले तो बैठना, उठो बोले तो उठना। वो बैठ जाता है, उठो उठ जाता है। ऐसे लोगों को बिठाते हैं और बोलते हैं देखो हम एक बैकवर्ड को बिठाए, हम एक फॉरवर्ड को बिठाए, हम एक ब्राह्मण्स को बिठाए, हम एक राजपूत को बिठाए। अरे भाई बिठाओ अच्छे लोगों को, जो देश का काम करे, जो हमारे नौजवानों का काम करे, महिलाओं का काम करे, दलितों का काम करे, पिछड़ों का काम करे, वैसे लोगों को बिठाओ। वो सब छोड़ के अगर हमारा LOP लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जी
जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी, यही सिखाता है हिंदू धर्म। आप तो सबको एक रखना चाहते हैं ना, फिर इन लोगों को क्यों अलग कर रहे हो? और सब बात आप हिंदू की करते हो। जब हिंदू एक है तो ये क्यों चाल आप चलते हो? एक अपोजिशन लीडर, एक एमएलए, 3 बार एमएलए बना है और संविधान के तहत चुन के आया है। उनको दर्शन लेने के बाद जाते ही गंगा जल से धोते हो। अरे भाई, तुमने क्या क्या नाटक नहीं किया पहले? अरे जरा बैठो भाई, क्या बात है, क्या 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 नाटक नहीं किए? जब वो लोग 2014 में अधिकार में आए तो यही शाह साहब, यही उनके चेले लोग दलितों के घर में जाके खाना खिलाने का दिखाते थे। अब देखिए, हर घर में जाके, कहा शेड्यूल कास्ट के घर में जाके, दलित के घर में जाके आज शाह ने खाना खा लिया। अरे क्या न्यूज़ है? उन्हें पानी पिया, ये भी न्यूज़ है। अरे पानी पिया, पानी तो दलित जो खोदता है, जो तालाब बनाता है, जो कीचड़ में घूमता है, उसने तालाब बनाया। ये बैकवर्ड लोगों ने मिलकर मेहनत करके तालाबे बनाए। ये पीने के जो क्या बोलते हैं आप, वेल को, कुआं, ये लोग बनाते हैं। वही पानी उनको पीने नहीं देते। जो भगवान के जो ये कटते हैं मूर्तियां, वो पत्थर फोड़ के, वड्डर कम्युनिटी के लोग पत्थर फोड़ के लाते हैं, पैर रख रख कर उसको घिसट कर वो मूर्ति बनाते हैं। कहीं राम मंदिर में बिठाते, कृष्ण मंदिर में बिठाते, उधर बिठा, सब ये करता है। होने के बाद तुम उसको छीओ मत। ये ऐसी बात हो गई। जिस मंदिर में तुम, वो एक नेता थे इसलिए उनको लेके गए, उन्होंने 4 कदम आगे भी नहीं गए। वो मूंछ वाला आया और उसने बोला कि गंगा जल डाल के इसको साफ करूं। तो भाइयों, अगर देश की स्थिति इस ढंग से रही, हम कहां रहेंगे एक? मैं तो एक रहना चाहता हूं। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान लिखे, देश एक रहना इसलिए लिखे। उन्होंने जो पूना पैक्ट कर लिया, उन्होंने जो पूना पैक्ट गांधी जी के साथ कर लिया, वो पूना पैक्ट के तहत यही दर्शाता है कि देश एक रहना। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने महात्मा गांधी जी की बात मानकर आज संविधान बनाने के लिए भी वो आगे तैयार हो गए। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं, पहले हम हिंदू बोल के तुम जो बोलते हैं, मैं भी हिंदू ही हूं, मेरा नाम है, तुम लोग गलत पुकारते हो मेरा नाम। मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। बोलो एक बार। अरे मेरा नाम का इतने आपके पास ये कितने अष्टलिंग है, कितने हैं? 12 लिंग है। 12 लिंग में से मैं एक हूं। मेरा बाप ने मल्लिकार्जुन रखा, जो श्रीशैल में है, जो श्रीशैल में है, उसमें वो नाम का मैं हूं। लेकिन मेरा नाम भी बराबर आप लोग नहीं पुकारते। हाँ, तो ये और हमारे जैसे लोग कहीं झुकने वाले नहीं हैं। मोदी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, शाह साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं,
दलितों को झुकाने का, पिछड़ों को झुकाने का। ये लोग झुकने वाले नहीं है। अब देश का संविधान आया है, बाबा साहब आया है, जय भीम का नारा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने बापू जिंदाबाद, जय भीम और जय हिंद, ये नारा सब, जय संविधान, ये नारा राहुल जी ने इसलिए बनाया कि सारे समाज के लोग मिलकर चले। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान समानता का, एकता का और बंधु प्रेम का जो दिया है, उसको लेकर चलने के लिए उन्होंने कहा है। वही काम राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। हम सबको एक होके उनके पीछे मजबूती के साथ, उनके साथ मजबूती के साथ ठहरना होगा। अगर उनकी शक्ति आप बढ़ाएंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि निश्चित रूप से देश बदलेगा, और देश अगर बदलेगा, हालात बदलेगी, और हम और भी तेजी के साथ काम करेंगे। और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए किया, वो वही काम हम भी कांग्रेस के ज़माने में करते रहेंगे। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।